हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने मैट्राइसिस देखा। अभी से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए तो तुम लोगों के चैप्टर में सबसे पहला डिफ़ाइन किया गया है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके लिए 3 पॉइंट्स याद रखो। रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब उसके जो वैल्यूज़ होंगे वो रियल वैल्यूज़ होंगे, यानी कि रियल लाइन जो होता है, रियल नंबर्स का लाइन जो होता है उसके ऊपर के वैल्यूज़ कुछ भी ले सकता है। इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के ऊपर उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो सैम्पल स्पेस के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है, इसलिए सैम्पल स्पेस उसका डोमेन है और उसका कोडोमेन, उसके वैल्यूज़ कहाँ पर है, वो उसका कोडोमेन है। उसका वैल्यूज़ कहाँ पर है, रियल लाइन के ऊपर है, आर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रैंडम वेरिएबल्स के होते हैं 2 टाइप्स, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है, डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यूज़ लेगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, 1 घंटे में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, दैट विल बी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। कैसा रहेगा, 1 घंटे में 2 पेशेंट्स आए, 10 पेशेंट्स आए, इट वॉन्ट बी 2.5 पेशेंट्स आए 1 घंटे में। देर वॉन्ट बी एनीथिंग सच एज 0.5 पेशेंट्स, 2.5 पेशेंट्स। ये डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है। इसके लिए सेम वे नंबर ऑफ़ कार्स अगर मैकेनिक के शॉप में आएंगे 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, या फिर सुबह 9 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक कितने नंबर ऑफ़ कार्स रिपेयरिंग के लिए आ रहे हैं, दैट वोंट बी इन पॉइंट्स अगेन। नंबर ऑफ़ कार्स इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रीट दिस थिंग व्हाट वी कॉल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दूसरा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी समझो तुम्हारे क्लास के बच्चों का सबका वेट्स अगर हम लोगों ने गिनना शुरू कर दिया, किसी का होगा 3.1 kg, किसी का होगा 3.2 kg, आई एम सॉरी 13.1 kg, मतलब सॉरी इट विल बी मतलब 40.5। किसी का भी अगर वेट लिया तो वो पॉइंट्स में जा सकता है और वो वेरी हो सकता है। इट विल बी मोर देन इंटीजर्स, मतलब डेसिमल्स में जा सकता है। सेम वे टेम्परेचर, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर अगर आपको देखना है वो 13.5 डिग्री सेल्सियस, 18.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा इट विल बी कमिंग इनटू डेसिमल्स। नेक्स्ट चीज़ है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने देखा, इवन 11th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, एक सैम्पल स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल, एक हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में देयर विल बी चॉल, समझो। एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब चॉल्स में कितने घरों को, पर्टिकुलर एरिया के नंबर ऑफ़ हाउसेस को अगर हम लोगों ने गिना, वो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। उसमें से कितने घरों को वाइट पेंट किया है, दैट विल बिकम आर इवेंट। मतलब क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाउसेस हैविंग वाइट पेंट्स विल बी द नंबर ऑफ वाइट पेंट्स वाला घर अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इन दैट एरिया। नेक्स्ट चीज़, प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। इट कैन बी 0.0005 ऑल्सो, बट कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा और कभी 1 के ऊपर नहीं जाएगा। और एक चीज़, अभी समझो हमारे पास फॉर एग्जांपल रैंडम वेरिएबल्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक डाई थ्रो कर रहे हैं, डाई थ्रो करने से हम लोगों के पास कितने वैल्यूज़ आएंगे, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ आएंगे। 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होएगा ऑफ गेटिंग 1, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होएगा 1/6। सेम वे 2 का भी 1/6, वैसा 3 का भी 1/6। ऐसा जाके कितने टाइम, मतलब हर एक नंबर का ऑफ गेटिंग ईच एंड एवरी नंबर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। इन सब के प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फॉर एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, x मतलब रैंडम वेरिएबल, xi मतलब रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले रहा है वो i 1 से लेकर n तक हो सकता है। हमेशा सब प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन 1 ही होगा। नेक्स्ट है, अभी जो रैंडम वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग नॉर्मली x से डिनोट करते हैं। उस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन, तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो तुम लोगों ने ये ऐसे सब सम्स बहुत किए रहेंगे, उसमें सेम यही था, मतलब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला समेशन एक्स आई इंटू एफ आई था। वहाँ पर फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी। सेम वे इवन इन दिस केस ऑल्सो इट्स द सेम। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर
xi स्क्वायर माइनस समेशन xi इंटू pi द होल स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है उसका वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट। हमेशा याद रखो वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता। वेरिएंस जब नेगेटिव नहीं होएगा यू कैन नॉट गेट स्टैंडर्ड डिविएशन एज ऑल्सो नेगेटिव। एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हो सकता है अगर तुम्हारे वैल्यूज़ x के वैल्यूज़ नेगेटिव हो रहे हैं, सो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर वेरिएंस नेगेटिव नहीं होगा और ना ही तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो से हम वी लुक ऑन टू द सम्स एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग।